जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। पूज्य बाबा का स्वयं का मन कैसा अप्राकृत था, इसका उदाहरण तो लेखक ने स्वयं देखा है। एक दिन पूज्य बाबा जिस उपवन की दोपहरी में लेटते थे, उस उपवन में घोर किरायत किंग कोबरा सर्प निकला। उस सर्प के काटे जाने पर फिर प्राण बचाना असंभव होता है। अतः जैसे ही ग्रामीणों को अथवा जन समुदाय को इस सर्प की गंध भी मिलती है, इसे मारे बिना कोई नहीं छोड़ता। पूज्य बाबा की दृष्टि इस सर्प पर ज्यों ही पड़ी, वह फन उठाकर खड़ा हो गया। पूज्य बाबा इस महाविषैले सर्प की ओर थोड़ी देर प्यार भरी नज़र से देखते रहे, फिर उससे बोलने लगे, हे प्रभु, आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, परंतु मैं तो आपको ठीक ठीक सत्य पहचान रहा हूँ। प्रभु, आप यह फूंफू करना छोड़ दीजिए। आप यह फूंफू करना छोड़ दीजिए। देखिए, ज्यों ही आपकी उपस्थिति की भनक यहाँ के मालियों को, नौकरों को मिली नहीं कि वे आपकी यह सारी अहंकार की फूंफू डंडों की मार से शांत कर देंगे। अतः मैं आपकी निर्मम मरणांतक पीड़ा को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको यह रेखा खींचकर राह दिखा रहा हूँ। आप इस राह पर यदि चलेंगे तो आपका जीवन पूर्णतया सुरक्षित रहेगा और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। यह कहकर पूज्य बाबा उस कुंडली मारे फन उठाए काले नाग के सामने निर्भय चले गए। उन्होंने एक लकड़ी से रेखा खींचने प्रारंभ की और सांप देवता सर्वथा जैसे पालतू हो चुपचाप पूज्य बाबा के द्वारा खींची गई रेखा के ऊपर चलते चलते घोर जंगल में विलीन हो गए। यह घोर किरायत सर्प, जो आसपास आए व्यक्ति को प्रायः उछलकर काटता है एवं जो फन पटक पटक कर अपना क्रोध व्यक्त कर रहा था, उसका इस प्रकार अनुगत होकर पूज्य बाबा के पीछे खींची रेखा पर अनुसरण करना एक चमत्कारी घटना थी और हम सभी ने सामूहिक रूप से इसका दर्शन किया है। तो कहने का इतना ही प्रयोजन है कि पूज्य बाबा में पूज्य पोद्दार महाराज के द्वारा अप्राकृत तत्व अवतरण किया गया। मैंने तो पूज्य बाबा के पहने वस्त्रों को भी अनेक बार इस आशा से सूंघा है कि ग्रीष्म ऋतु में पूज्य बाबा के पसीने से भीगे वस्त्रों में भी दुर्गंध आती है या नहीं। मुझे आश्चर्य होता था कि उनके वस्त्रों में अति दिव्य सुगंध व्याप्त रहती थी। पूज्य बाबा स्पष्ट कहा करते थे कि श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज के पांच भौतिक ढांचे के भीतर अब कोई भी अन्य अहंकार का धर्मी नहीं है। वहाँ सर्वथा एक ओर से दूसरी ओर तक दिव्य वृंदावन राज्य ही है और श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार है। एक दिन जब पूज्य बाबा यह बात मेरे मामा जी की उपस्थिति में मुझसे एवं अन्य व्यक्तियों को कह रहे थे, तब मैंने उनसे निसंकोच पूछ लिया, बाबा, आपके भीतर भी तो साक्षात राधा रानी ही क्रियाशील हैं। तो उन्होंने स्पष्टतया स्वीकार किया। अपने पिछले दिनों में तो वे निसंकोच सबके सामने ही अपने को राधा ही कहा करते थे। यह तो सर्वविदित तथ्य है। बाबा की अंतर्दशा का चित्र। नियम हो तो गुण देह में, महाभाव नहीं होन, मेरे हित पिय सांवरो, सो कीनो गोन। यह नियम है कि सत्व रज तम मैं त्रिगुणात्मक शरीर में महाभावात्मक चिन्मय स्थिति का अवतरण नहीं होता, परंतु उन प्रियतम सांवर ने अपना नियम पूज्य बाबा के लिए बदल दिया। प्रियतम श्याम सुंदर ने वह कर दिखा दिया जिसे जगत में असंभव माना जाता है। इतना ही नहीं, प्रियतम प्राण वल्लभ ने पूज्य बाबा के हाथों अपने स्वयं को सौंप दिया।
यह पूज्य बाबा के प्रति उनके प्यार की पराकाष्ठा थी। पूज्य बाबा के हाथों में श्री कृष्ण ने अपने को इतना अधिक सौंप दिया था कि वे भले उनका चाहे जैसे उपयोग करें, परंतु पूज्य बाबा ने अपने इस अधिकार का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। पूज्य बाबा का वैचारिक दृष्टि से यह संक्रमण काल था। अद्वैत सिद्धांत की कट्टरता की तो सर्वथा विदा ले ही चुकी थी। अद्वैत सिद्धांत की कट्टरता तो सर्वथा विदा ले ही चुकी थी। भगवान की अहेतु की कृपा पर आस्था मन में हिलोरे ले रही थी। श्री पोद्दार महाराज से प्रथम मिलन में ही पूज्य बाबा को सगुण साकार भगवान मुरली मनोहर के तो दर्शन हो ही चुके थे, परंतु किसी के दर्शन हो जाने मात्र से उस पर पूर्णतया विश्वास नहीं जमता। इन दिनों पूज्य बाबा के हृदय में भगवान के अकारण सौहार्द पर अनोखा विश्वास जगा। यह विश्वास पूज्य बाबा के रोम रोम में पूर्णतया समा गया। उनके मन में यह आस्था दृढ़ से दृढ़तम होती गई कि भगवान उनके लिए असंभव को संभव कर देंगे। यह विश्वास ही पूज्य बाबा के चित्त में अगाध भगवत प्रेम के रूप में ही परिणत हो गया। पूज्य बाबा पुरुष थे, परंतु उनका भावदेह स्त्री का हो गया था। पूज्य बाबा अपने भावदेह से श्री कृष्ण के निगूढ़ प्रेम पात्र बन गए थे। अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के उन्हें निरंतर दर्शन होते थे। उनके दर्शनों और प्रेम ने उनके जीवन का रूप ही बदल दिया था। वास्तव में कृपा का मार्ग सबसे सरल पथ है। कृपा आश्रित का मार्ग इतनी शीघ्रता पूर्वक और इतनी सुगमता से तय होता है मानो रॉकेट में बैठकर उसे तुरंत मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। अपने पैरों से चल कर के उत्तुंग गिरी श्रृंगों को पार करना अति कठिन है, पर रॉकेट में बैठा हुआ व्यक्ति देखते ही देखते अत्यल्प समय में गिरी शिखर को पार कर जाता है। कृपा आश्रित सर्वथा प्रभु पर निर्भर होता है। पूज्य बाबा के जीवन के लक्ष्य थे एकमात्र नील सुंदर। नील सुंदर के अतिरिक्त उनके जीवन में किसी अन्य को स्थान ही नहीं था। पूज्य बाबा के श्रवण पुटों में उनके प्रियतम नील सुंदर ने अपनी मनोहारिणी गिरा भर दी थी और उनके अधरों से निसृत स्वरों की भक्ति से उनका भावदेव बहुत ही कठिनाई पूर्वक अन्य कुछ सुन पाता था। वास्तव में जगत के स्वरों के लिए उनके कान बहरे हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष सहित अर्थात चिन्मय वृंदावन सहित उनके हृदय में नित्य विराजित थे। अतः उनके हृदय में प्रियतम नील सुंदर का संस्पर्श सतत समाया रहता था। उनके अंग अंग में सदा एक अभिनव विलक्षण आनंद छलकता रहता था। बात यह है कि एक स्थिति होती है महासत्व की, विशुद्ध सत्व की। इस स्थिति की मनीषियों ने केवल कल्पना ही नहीं की है, अपितु उस स्थिति का साक्षात्कार भी किया है। कितनी ही साधना की जाए और साधना के फलस्वरूप सतोगुण कितना ही प्रवृद्ध क्यों न हो जाए, परंतु उस सतोगुण में भी भले किंचित अंश में ही सही रजोगुण तमोगुण का सम्मिश्रण तो रहता ही है। तमोगुण सतोगुण रजोगुण तो प्रकृति के राज्य की वस्तु हैं, किंतु महासत्व तो त्रिगुण से परे है, प्रकृति राज्य से परे की स्थिति है। पूज्य बाबा उन दिनों पूज्य पोद्दार महाराज की कृपा से महासत्व में, विशुद्ध सत्व में डूबे थे। वे अपने आंतरिक भगवत मिलन आनंद के सुख को व्यक्त नहीं कर सकते थे। वे अपने प्रियतम के परम सुखद मादक संस्पर्श का व्यवधान रहित अखंड अनुभव करते और मुकास्वादनवत आस्वाद लेते रहते। महासत्व जिसे विशुद्ध सत्व भी कहा जाता है, उसमें निमज्जित मन फिर प्राकृत मन नहीं रह जाता। वह मन विलीन हो जाता है रसराज ब्रजेंद्र नंदन में। अतः ब्रजेंद्र नंदन की अनिध्य सुंदर रूप राशि में उनके नेत्र सदा डूबे रहते थे। नैनों की काली पुतलियों में एकमात्र वे अहर्निश भरे रहते थे। उस त्रिभुवन मोहन रूप ने
पूज्य बाबा की बुद्धि का अध्यवसाय भी निमज्जित कर दिया था। एक अभिनव महारस समुद्र में सब कुछ डूब गया था। कहाँ गई उनकी ब्रह्मज्ञानी अहमता? कहीं अनुसंधान ही नहीं था। उसके स्थान पर सर्वत्र सतत विराजित थे मात्र विश्व विमोहन ब्रज जन जीवन श्री कृष्ण। पूज्य बाबा की महारसमयी अंतरदशा को बाहर से तो कोई जान ही नहीं पाता था। श्री जयदयाल जी गोविंद का धर्म उद्धारक, सत्संग प्रचारक, गीता वक्ता, उपनिषद तत्व रहस्य के ज्ञाता थे, निष्काम कर्म योग की जीवंत सचल प्रतिमा थे, परंतु वे पूज्य बाबा की एकांतिक निरीह प्रीति के पारखी सर्वथा नहीं थे। उन दिनों पूज्य बाबा को श्री सेठ जी के साथ श्री गीता तत्व विवेचनी गीता की टीका के कार्य में लगा रहना पड़ता था। पूज्य बाबा गीता के विख्यात टीकाकारों की टीकाएं, जो प्रायः सभी देव भाषा संस्कृत में ही थीं, उनका हिंदी अनुवाद करके श्री सेठ जी एवं उनके सलाहकार मंडली के सामने रख देते थे। इसके पश्चात वे लोग निर्णय करते थे कि किस टीकाकार का कौन सा पक्ष उनकी दृष्टि में सर्वोत्तम अर्थ को प्रकाशित कर रहा है। अंतिम निर्णय श्री गोयंदका जी के विचारों से ही होता था। जब यह मंडली गंभीर दर्शन शास्त्र के पक्ष प्रतिपक्ष पर विचार कर रही होती और पूरी उलझी हुई होती, उस समय रसघन मूर्ति श्री कृष्ण पूज्य बाबा के सामने आ जाते। अपने प्राण सार सर्वस्व जीवन धन को सामने खड़ा देखकर पूज्य बाबा हर्ष स्तंभित हो जाते। प्रेमिल चातक नवघन श्याम जलधर को उमड़ा हुआ देखकर आनंद से निमग्न हो जाता। उनके भाग में जो कार्य होता वह तो वे अग्रिम ही आगे के अनेक श्लोकों का कर चुके होते। अतः वे पूर्ण संलग्न चित्त उस अनिद्य रूप सुधा का पान करने लगते। उमड़े नवघन मेघ से चतुर्दिक घिरा चातक भला चुप शांत कैसे रह पाता। यह कोई अखंड शांत, केवल शांत, अनंत शांत, विशुद्ध शांत, निर्विकल्प शांत, घन शांत, कुटस्थ शांत ब्रह्म तो था नहीं, जो उन्हें निश्चल निरासन कर देता, स्थिरासन कर देता। यह तो उछलता आनंद था। निर्विकारता तो इसके पास भी नहीं थी, नहीं बहती थी। इसमें 8 सात्विक महाविकार पूरे छलछलाते थे। और विकार तो विकार ही होते हैं। जब विकार उत्पन्न होते हैं तो उनके परिणाम शरीर पर प्रकट होगा ही। उसे भला कैसे रोका जा सकता है। अतः पूज्य बाबा अपनी सुरीली तान में गा उठते। गीता प्रेस से संपादित सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी, तुलसीदास, कबीर, मीरा आदि के पद छोटी पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित हो चुके थे। इनमें से ही सुंदर रसमय ये पद पूज्य बाबा को कंठस्थ थे। अतः पूज्य बाबा रूप विहगी की सुरीली रसमय तान छिड़ जाती और गाने लगते। मोहन मुखारविंद पर मनमथ कोटि वारों रिमाई, जह जह अंगन दृष्टि परत तह तह रहत लुभाई। अलक तिलक कुंडल कपोल छवि, एक रसना मोपे बरनी न जाई। गोविंद प्रभु की वाणी के ऊपर बली बली रसिक चूड़ामणि राई। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र की प्रेम अर्चना सौंदर्य की उपासना ही होती है। इसमें प्रधानता होती है आनंद रस तत्व की। अष्टछाप के विख्यात कवि श्री परमानंद स्वामी की उक्ति है कि श्री राधा मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर श्री कृष्ण का आनंद रूपी सिंधु बढ़ने लगा तथा ब्रज वृंदावन की ओर उमड़ चला। इस रस प्रवाह को एक ओर तो यमुना जी ने आत्मसात कर लिया, दूसरी ओर ब्रजांगनाएं इसे आस्वादन कर गईं। इनसे जो कुछ थोड़ा बहुत छलक गया वह कुछ कुछ त्रिभुवन में भी बिखर गया। यह रस रसिकों के कंठ में अटका रहा। रसिक जन रस आनंद की अधिकता के कारण उसे अपने अंदर पचा नहीं पा रहे हैं और अधिकारी को नहीं पाकर उसे व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, 2 व्यक्ति तो इस रस से सर्वथा वंचित रह गए।
एक तो वे जो साधना के अभिमानी कर्मकांडी थे, और दूसरे वे जिनको ज्ञान का अभिमान था। कर्मी और ज्ञानी इस रस को स्पर्श भी नहीं कर सके, तो उस रस का कणिकांश पूज्य बाबा के हृदय में महारसिक श्री पोद्दार महाराज ने बीजारोपित किया था। पूज्य बाबा उस रस प्रवाह में क्षण प्रतिक्षण उछल उछल कर निमज्जित हो रहे थे। अब श्री दयाल जी गोयंदका का सेठ जी कि यह ज्ञानी मंडली उस रस को कैसे पहचाने। अपने भाव देह से मुकुंद, मधु माधवी, कृष्ण कांता शिरोमणि बने परम पूज्य बाबा के नैनों की काली पुत्रियों में निज भाव द्युति सुवलित तनु श्री कृष्ण रसराज का कैसा लोकातीत चिन्मय रूप प्रतिबिंबित हो रहा है, और पूज्य बाबा उसमें कैसे मस्त हो रहे हैं। यह प्रेम पाठशाला में प्रवेश ही नहीं पाई हुई मंडली भला कैसे जान पाती। हाँ, कहीं रसिक शेखर श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज इस मंडली में होते तो वे अवश्य अनुभव कर सकते थे कि कितनी गंभीर और सर्वथा सर्वांश में स्वयं संवेद्य विद्या है यह, साथ ही कितना अभिनव आकर्षण है इसमें। श्री गोयंदका जी की नहीं परस्यो कर्मठ अरुज्ञानी मंडली परम पूज्य बाबा के गायन पर झुंझला जाती। शास्त्रों एवं वेदांत के गंभीर अर्थ विचार में रत इन सभी को पूज्य बाबा का गायन हल्का फुल्का चपल बालवत स्वभाव प्रतीत होता। वे सब मन ही मन अति क्षुब्ध हो जाते। पूज्य बाबा उनकी झुंझलाहट का मन ही मन यही उत्तर देते, भाइयों आप सभी अत्यंत बुद्धिमान हो सकते हो। ज्ञान गरिमा के आलोक में आप लोगों ने ब्रजकुल चंद्रमा श्री कृष्ण के संबंध में क्या अवधारणाएं कर रखी हैं, इसे आप लोग ही जाने। मैं सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहता हूँ, एक बार मेरी बात मानकर सारे ज्ञान ग्रहों तत्वों की उधेड़ बुन को पार करके इस गीता वक्ता के नीलमणि एवं सरसिजवत श्री अंगों को देख तो लो। आहा, इस रस समुद्र के श्री अंगों से विविध मनोहरी रंगों की कैसी दिव्य ज्योति सर्वत्र विकसित हो रही है, कैसी चिन्मय अलौकिक रस सुधा का सर्वत्र संचार कर रही है यह। इसे निर्वधि निहारते रहने पर भी क्या नयन तृप्त हो सकते हैं? कदापि नहीं। बस एक बार इन नैनों को इस रूप की एक हल्की सी भी झांकी हो गई तो नेत्र नित्य ही तरसते रहेंगे पुनः पुनः दर्शन के लिए, क्षण क्षण व्याकुल होकर तड़पते रहेंगे निरंतर देखने के लिए। हाय हतभाग्य, आप सभी को उनकी छटा के दर्शन हुए नहीं। यदि तनिक सी भी झलक मिल जाती तो फिर क्षण भर भी उस बंकिम छटा को देखे बिना आप सब रह नहीं पाते, तो फिर मेरी ही तरह गाते प्रलाप करते फिरते। पूज्य बाबा उस मंडली का जानकर तो स्वाद बिगाड़ना चाहते नहीं थे। वे तो यही अनुभव करते थे कि अनादि अवतारी शेष शाही भगवान नारायण ही श्री जयदयाल गोयंदका के पार्थिव देह को यंत्र बनाकर जगत का अशेष हित कल्याण करने के लिए इस भगवत गीता की टीका का कार्य कर रहे हैं। उनकी मंडली भी शुद्धांत कर्ण संपन्न पूर्ण चरित्रवान भगवत पार्षदों की ही टोली है। ये सभी उच्च कोटि के संयमी तत्वनिष्ठ साधु हृदय हैं। अतः वे उनके गंभीर विचार मंथन में विक्षेप प्रस्तुत करना कदापि नहीं चाहते थे। वे अपने प्राण वल्लभ से प्रार्थना करते, हे मुरारी, मेरे रसोई बनाते समय तो कृपा करके अपनी मुरली की मधुर तान मत छेड़ा करो, क्योंकि उस ध्वनि के आते ही मेरी सूखी लकड़ियाँ हरी हो जाती हैं और मेरी रसोई ही नहीं बन पाती। पूज्य बाबा का भाव यही होता कि दया कर इस शास्त्रार्थ के समय तो अपनी मादक छटा मत दिखाया करो, जिससे मेरी मन बुद्धि बहक जाए और मैं अवश्य इनके परम गंभीर शास्त्र विवेचन के कार्य में विक्षेप करता हुआ गायन कर बैठूं। परंतु श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र, न सिर पर को
उनकी बात माने ही, तो ऐसा आवश्यक था नहीं। एक दिन यह मंडली मत्तः परतरम नान्य किंचित दस्ति धनंजय श्लोक के गूढ़ विचार मंथन में उलझी हुई थी। पूज्य बाबा दत्तचित्त थे अपने नील सुंदर में, उनकी भावधारा बह रही थी अपने भाव राज्य में। बस वे पीलू राग में गुनगुना उठे। पीलू राग उन्हें वैसे ही अधिकतम प्रिय था जैसा नरसी भगत को केदार राग। पूज्य बाबा का कंठ अतिशय मधुर था। उनकी स्वर लहरी उन गंभीर विचारकों को विक्षेप कर ही बैठी। बिनु देखे मन मान न मेरो, श्याम बरण मन हरण लाडलो, रूप सुधा निधि जगत उजेरो, चाल मराल मनोहर बोलनी नेक कुचिते, मोतन हंसी हेरो, नारायण सब जग को ठाकुर, श्री वृषभान किशोरी को चेरो। उस दिन पूज्य बाबा अपने भाव संसार में देह ज्ञान विस्मृत हुए इस प्रकार मस्त होकर गा रहे थे कि यह मंडली स्तब्ध होकर सुनने लगी। फिर श्री हरिकृष्ण दास जी गोविंद का एकदम नाराज हो उठे। उन्होंने श्री सेठ जी जयदयाल से, उनके बड़े भाई थे, कहा काम बंद कर दीजिए और बस इन स्वामी जी का गायन ही सुना करिए। इधर श्री हरिकृष्ण दास जी क्रुद्ध हो रहे थे और उधर पूज्य बाबा के सन्मुख उनके श्री कृष्ण की मानस मूर्ति भी अपने नेत्रों में किंचित रोष जनित लालिमा प्रकट कर रही थी। पूज्य बाबा ने उसी क्षण अपनी आन देकर श्री कृष्ण को शांत किया, अन्यथा श्री कृष्ण दास जी को उनके क्रोध का दंड मिल ही जाता और पूज्य बाबा का भाव गायन एक अप्रिय प्रसंग का हेतु बन जाता। इतने में ही पूज्य पोद्दार महाराज न जाने कैसे उस मंडली के मध्य आ गए। उन्होंने पूज्य बाबा को समझाया कि वे टीका कार्य संपन्न करने के पश्चात नाम जप किया करें, और पूज्य बाबा का नाम जप प्रारंभ हो गया। पूज्य बाबा ने अपने प्रियतम काव्य में कहा है, उनका था संसार वह संसार अलग, वे थे भूले उसमें प्रियतम। उनका था वह संसार अलग, वे थे भूले उसमें प्रियतम। वह कौन कहाँ बाला बसती, वे क्या कैसे जाने प्रियतम। श्री पोद्दार महाराज अवश्य ही पूज्य बाबा के हृदयगत भावों के पारखी थे, परंतु वे विवश थे। उन्होंने ही पूज्य बाबा के ब्रह्म महल में आग लगाई थी, और जब वह पूर्ण ध्वस्त हो चुका था और उसके ध्वंसा अवशेष में जब प्रीति बेली लग रही थी, तो वे उसके सुरभित पुष्पों की गंध सूंघने अथवा मकरंद का आस्वादन करने वाले भ्रमर के समान पूज्य बाबा को कभी कभी टटोलते थे, परंतु रहते थे सर्वथा अनजाने, अनभिज्ञवत, सर्वथा तटस्थ। जय श्री राधे। प्रेम रस सागर, प्रेम रस प्रेम रस सागर, नागरी राधा। 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 चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, हरत सकल तम बाधा।
भरत सकल तम बाधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा। सुमिरत तुरत जरत बहुजन मन, सुमिरत तुरत जरत बहुजन मन, के अगणित अपराधा, के अगणित अपराधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा। सुमिरत तुरत जरत बहुजन मन, सुमिरत तुरत जरत बहुजन मन, के अगणित अपराधा, के अगणित अपराधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा। मिलत प्रेम पीयूष सुदुर्लभ, मिलत प्रेम पीयूष सुदुर्लभ, सफल सकल शुचि साधा, सफल सकल शुचि साधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा। चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, भरत सकल तम बाधा, भरत सकल तम बाधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा, प्रेम रस सागर नागरी राधा।